दोस्तों ये कहानी उस वक्त की है जब दुनिया के लगभग सभी लोग खत्म हो चुके थे। तब सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची थी जिसके साथ उसका एक स्टूडेंट था। अब ये दोनों मिलकर कैसे एक बच्चा पैदा करते हैं और वापस जनसंख्या को आगे बढ़ाते हैं, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हम जिमी जहरीले नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मैकेनिक के साथ किसी गाड़ी को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ का रेडियो बजने लगता है जिसमें खबर आ रही थी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लेकिन तभी वो मैकेनिक उस रेडियो को बंद कर देता है और कहता है कि ये सब बकवास है, अगर सभी लोग मरने ही वाले हैं तो मैं मुट्ठी मारकर मरना चाहूंगा। इसके बाद हम एल्वा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बाप से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। आगे जब वो अपने बाप के शहर पहुंच जाती है तभी वो अपना फोन निकालती है और सभी चीजों को रिकॉर्ड करने लगती है। इसके बाद वो अपने बाप से मिलती है जो एक गुफा के अंदर रहता था। एल्वा पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। बाप कहता है कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, धीरे धीरे यहाँ का तापमान बदलते जा रहा है, जैसे प्रकृति हमें कह रही हो। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। कि हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। एल्वा पूछती है कि इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो, जिस पर उसका बाप उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताने लग जाता है। अब अपने बाप से मिलकर एल्वा वापस शहर में आ जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात जिमी जहरीले से होती है। हम देखते हैं कि एल्वा जिमी जहरीले की इंग्लिश टीचर है। वहीं पर जिमी की माँ भी होती है जिसे एल्वा कहती है कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और जल्दी ही वो अंग्रेजी भी सीख जाएगा। इसी दौरान वहाँ पर कुछ आवारा बच्चे आते हैं और जिमी से कहते हैं कि कालिए क्या घूर रहा है, जिस पर जिमी की माँ उन्हें कहती है कि भीसड़ी वालों यहाँ पर आओ, मैं बताती हूँ। जिसको देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे एल्वा अपने घर पर आती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका बाप वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से बार्सिलोना जा रहा हूँ। वहीं एल्वा उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका बाप नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जिमी जहरीले को देखते हैं जिसे उन हरामी लड़कों ने दबोच लिया था और अब वो उसकी गींड मार रहे थे। वो उसे उठाकर तालाब में फेंकने ही वाले थे कि तभी एल्वा वहाँ से गुजर रही होती है जो उन्हें वहाँ पर देख लेती है। वो जिमी जहरीले को बचाने के लिए भागती है लेकिन तब तक वो उसे तालाब में फेंक चुके होते हैं। तभी एल्वा भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद जाती है। हम देखते हैं कि जिमी जहरीला धीरे धीरे गहराई में जाने लगता है और उसके पीछे पीछे एल्वा भी होती है। वहीं बाहर बहुत तेज लाल रंग की बिजली कड़क रही थी जिसे रेड स्टॉर्म कहा जाता है। ये बिजली जमीन के साथ साथ पानी में भी गिरने लगती है, पर क्योंकि जिमी और एल्वा पानी में बहुत नीचे थे तो उन्हें इसका पता नहीं चलता। कुछ देर बाद जब एल्वा जिमी को बचाकर ऊपर लेकर आती है तो वो देखती है कि पूरा आसमान लाल हो चुका है, साथ ही एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है जिसने लगभग सभी चीजों को खत्म कर दिया है। आगे एल्वा जिमी को होश में लाती है और ये लोग देखते हैं कि हर जगह पर बिजली कड़क रही है, जिसके बाद ये दोनों शहर की तरफ जाने